इन जानवरों से आप सीखे पूर्णतः शाकाहारी आप भी शाकाहारी हो जाए, किसी प्रकार का नशापत ना करें। सभी से विनती और प्रार्थना निवेदन। जय गुरुदेव। कैसे दूर किया? लखन जी ने साष्टांग प्रणाम कर दिया भगवान के चरणों में। जैसे प्रणाम किया राम जी माला वाला सब भूल गए। और ये लखन क्या बात है, और नीचे झुक गए खाने के लिए। जैसे ही झुके नीचे, जानकी ने माला तुरंत माल्यार्पण। जैसे माला पहनाई जानकी जी ने, माला पहनाने के बाद में एक नियम है, माला पहनाते उसके बाद क्या करते हैं? कटक साहब क्या करते हैं? माला पहनाने का क्या होता है भैया? हाँ, ये हाथ में गिरा। क्या करते हैं? पैर छूते ना। आजकल जूती मारते हैं क्या? आपने देखा होगा माल्यार्पण होने के बाद में जनकपुर की नारी ने इशारा किया जानकी की ओर, पैर छूने भगवान। अब जानकी पैर छूने नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? जैसे ही कहा कि पैर छूने भगवान के, पैर छूने के लिए कहा, महाराज जानकी नहीं जा रही है। कई संत अलग अलग मत बताते हैं। एक संत ऐसा कहते थे कि जानकी अपने हाथों में हीरे के मोती के कड़े पहन रखे थे, चमक रहे थे। और जानकी जैसे ही हाथ नीचे दबाए तो जानकी को कड़ों में दूसरी जानकी दिखाई पड़े। और जैसे दूसरी जानकी दिखाई पड़े तो जानकी जी को लगा कि भैया हो सकता है हमसे पहले की और भी रानियां। क्यों? धर्मकुल में ऐसा होता है क्योंकि पिताजी की भी 3 रानियां। अगर इससे पहले एक ही भी रानी हो तो हमें क्या पता? एक संत कहते हैं ऐसा नहीं। तो उन्हें ऐसा था, जैसे जानकी जी पैर छूने आई और पैर छूने के लिए नीचे झुकना चाहती थी, जैसे झुकना चाहती थी जानकी को याद आया कि मेरे हाथों में कड़े कंगन अंगूठी ये सब हीरे जवाहरात पत्थर की तो है। मैंने ऐसा सुन रखा है कि इनके चरणों की छू करके पत्थर की नारी, पत्थर की शिला नारी बन गई थी। तो कहीं मालूम पड़ा मेरे हाथों के कड़े कंगन से छुड़ गई, नारी बन गई, तो खामा में सौंप वैसे तैयार हो जाए। जानकी विचार कर रही है। कई महात्मा अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। एक संत तो बता रहे थे मानस में ऐसा नहीं है। तो जानकी जी माला डालने जा रही थी तो जानकी जी ने बहुत देर तक देखा, जब माला नहीं डल पा रही थी तो महात्मा कहते हैं कि जानकी जी ने भरत लखन को सारा किया। लगन आप तो शेषनाग क्या अवतार हो? काला अवतार हो। हाँ, एक काम कर दो, पृथ्वी को ढाल थोड़ा सा। जानकी ऊंची लाएगी। लखन ने कहा भैया पृथ्वी को बैठा दूंगा लेकिन जानकी तो ऊंची होंगी, लेकिन जानकी के संग राम जी तो ऊंचे हो जाएंगे। बात तो वही रहेगी, बात तो होने वाली नहीं है। इसीलिए हाथ जोड़ करके जानकी से कहा कि आप भगवान के चरण स्पर्श करिए। नारी का धर्म है, नारी को पति के पैर छूने चाहिए। जैसे कहा जानकी जी मन में विचार करी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पत्थर की अंगूठी मेरे हाथों में पहन रखी है, मैंने कंकड़ पहन रखे हैं, कहीं ये नारी बन गए और नारी बन गए तो बेकार नहीं, शौक और साथ में पैदा हो जाएंगे। उन कंकड़ों को ऊपर करके जानकी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया है। और जैसे भक्ति ने संयोग से और भगवान के चरणों का स्पर्श किया, सच मानेगा आज जितने भी लोग वहां खड़े हैं सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है मानो आज हम लोगों ने बहुत बड़ा कोई दृश्य देखा है। लोगों ने अपनी नींवों को, पलकों को पकड़ लिया। ये पलक बार नीचे होते ना। एक महात्मा कहते थे कि जनकपुर की नारियों ने जब सीता जी माल्यार्पण करने गए, विलंब हो रहा था, हंसी मजाक हो रही थी, तो लोगों को लगा कि ऐसा नहीं हो, जानकी माला पहनाए और उसी समय पलक नीचे गिर जाए। ये अद्भुत दृश्य अगर हम आंखों से नहीं देख पाए, दृष्टि सलाम दर्शनेश बहुत नाम, ये सुख नहीं मिला इन आंखों को, तो इन आंखों का लेना ही व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। जीवन में याद रखना बंधु, जीवान भक्त भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती है, गान नहीं करती है। जीवान भक्त भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती, इसका मस्तिष्क साधु ब्राह्मणों के चरणों में नहीं रुकता है, विद्वानों के चरणों में नहीं रुकता है, ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति कहने का अधिकार नहीं दिया शास्त्र में। वर्णन आता है महाराज
भगवान ने जैसे ही धनुष तोड़ा भयंकर टंकार हुई है और टंकार को सुनकर के सुमेरु का शिखर टूटने लग गया। ऐसे सुमेरु का शिखर टूटने लगा, महाराज सागर में खलबली मच गई। ऋषि मुनि ध्यान कर रहे थे, सब ध्यान हो गए। भगवान सूर्य नारायण का जो रथ था उसकी दिशा बदल गई, घोड़े रथ को छोड़ करके भाग गए। भगवान सूर्य के रथ में घोड़े लगे थे, टंकार जो सुनी पिनाक की टंकार को सुन करके घोड़े ऐसे घोड़े भागे। अब बाबा वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। देखो वाल्मीकि रामायण, बलकर रामायण, कुशुंडी रामायण, अन्यत्र अंगादशी रामायण जो है उन सभी में ऐसा वर्णन है कि राम जी की बारात जब लौट के अयोध्या जा रही थी तब परशुराम जी से मिलना हुआ। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जंगल में मयूर नाचा किसने देखा? देखा किसी ने? बोलो। जंगल में मयूर नाचा देखा किसने? किसी ने नहीं देखा। तो नाचने का मतलब क्या हुआ? पंडाल है आप यहाँ पे और पंडाल को चारों तरफ से बंद कर दो, आप कल्पना करो और परशुराम जी आ जाए वर्षा नहीं कर रहे, कैसा पसंद होगा? तो बाबा ने कहा कि मैं वहां प्रकट नहीं कर सकता, मैं तो यहीं प्रकट करूंगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भैया जैसे ही धनुष टूटा और धनुष की टंकार को सुन करके सुमेरु का पर्वत हिल गया, महाराज देवताओं की समाधि टूट गई, ऋषियों के ध्यान भंग हो गए, सूर्य के रथ के पहिए टूट करके भागने लगे, सूर्य के घोड़े भाग गए छोड़ छोड़ करके। जब इतना सब हुआ तो महाराज परशुराम को भी मालूम पड़ गया गड़बड़ हो गई। जैसे ही मालूम पड़ा बाबा वर्णन करते हैं, ये महाराज लक्ष्मण श्री राम परशुराम का संवाद, बड़ा सुंदर संवाद, दर्शन करिएगा। बाबा वर्णन कर रहे हैं मानस में, तेहि अवसर सोने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सोने शिव धनु भंगा, आयु प्रभु कमल पटंगा, आयु प्रभु कमल पटंगा, गौरी शरीर भूति भर भारा, गौरी शरीर भूति भर भारा, भार विचार त्रिपुर विरारा, भार विचार त्रिपुर विरारा। महाराज मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा करके और भार और विषाद और कुंड का लेपन करने के बाद जैसे महाराज को शरण आए, रात करके जैसे महाराज प्रवेश किया महाराज प्रविष्ट बदल गया। जितने भी राजा ऋषि वर्ग खड़े थे सब कोलाहल करने लगे, घबराने लगे, सब लोग घबराने लगे। एक ने कहा देख, दूसरों का क्या देख, रही क्या गया देखने को, दरवाजा हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम लोग बैठे क्यों है, हमें चलना चाहिए यहाँ से। जैसे राजा विचार कर रहे थे, दूसरे ने कहा देख सामने आयु भ्रंकुल कमल पतंगा। ऐसे क्षत्रिय राजाओं ने देखा महाराज परशुराम हाथ में महाराज फरसा लगा हुआ है, देख करके जितने भी राजा थे सब भयभीत हो गए। और एक राजा बोले, लोग कह रहे थे ना हमने धनुष नहीं उठा पाया, हम तो भविष्य का पत्ता है, दूरगामी देखने वाले, हम जानते थे क्या गड़बड़ होगी, जानते थे इस बात को पहले। तू कह रहे थे धनुष नहीं उठा, आप उठा देते धनुष को तो, लेकिन धनुष उठाने के बाद में लड़ता बोल रहा से, हम जानते थे इस बात को, इसीलिए धनुष नहीं उठाया हमने। धनुष उठाने बात तुझे लगता नहीं उठाने बात है, बोलो। दूसरा वाला बात को सही कह रहा, एक बोला है भगवान अच्छा हमसे धनुष नहीं उठाए गणेश जी, आपने जो कुछ भी किया शास्त्र कहते हैं सही कहते हैं, जय विदनाथ होई तुमोरा करो सुदास वेग में तोरा। नाथ वही करते जो हित में होता है। राजा बोले भगवान शंकर ने महादेव ने गणेश ने अच्छा किया तो नहीं उठा, अगर धनुष उठ जाता तो कोई मतलब नहीं, उठा करके मरना पड़ता। एक बोला हमें तो पहले ही पता गड़बड़ होगा, इसीलिए हम गए ही नहीं, हम दूर ही खड़े रहे। जितने भी राजा खड़े थे लाइन लगा करके
और आने के बाद में हाथ जोड़ जोड़ कर अपने पिता को बाप का नाम ले लेकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी को उत्तर कहा, मैं उनका बेटा, मैं उनका बेटा, आपका महाराज जी ने कहा मुझे। परशुराम जी आप महाराज नाम हमें कर रही है, सामने खड़े हैं महाराज सामने। महाराज जनक ने छत्री को जन्म लेने के बाद व्यवहार कैसा किया? ऋषि आए, ऋषि से व्यवहार किया। और महाराज शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, भगवान महर्षि परशुराम 24 घंटे फरसे को लहराते रहते थे। भगवान शस्त्र को उतनी देर रखते जितनी देर तक उसका उपयोग हो, लेकिन परशुराम जी 24 घंटे और उसको लेकर के रहते, कभी आगे पीछे नहीं, 24 घंटे साथ। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, आप डॉक्टर को दवाई ले जाओ, आपको बुखार आ गया, डॉक्टर जब तक अपनी क्लिनिक में बैठता है तभी तक अपने उपकरणों को साफ रखता है, करता है कि नहीं? चाहे वो सुरंग हो, चाहे वो चेस्ट करने का थर्मामीटर, कुछ भी हो, घर जाएगा तो साथ में होगा, साथ आ जाएगा। भगवान बताना चाहते जीवन में कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अस्त्र और शस्त्रों को दूर हो। भक्ति के मार्ग में ये बाधा है, भक्ति से दूर रहना चाहती है। महाराज वर्णन आता है, बड़ा सुंदर वर्णन है। आगे बाबा वर्णन कर रहे हैं तो भैया जय श्री महाराज जनक की दृष्टि पड़ी, सुनैना की दृष्टि पड़ी, जानकी की दृष्टि पड़ी, विचार करने लगे ये भगवान हो गया था। बड़ी मुश्किल से तो धनुष टूटा, टूटने के बाद में भी एक दूसरी आफत आ गया, सामने आकर के खड़ी हो गई। एक साधारण व्यक्ति नहीं, रघुकुल कमल पतंगा महाराज रघुकुल के भारत में ये बहुत बड़े ऋषि हैं, इनके डर के मारे बड़े बड़े राजा भयाक्रांत रहते हैं। अब ऐसे महाराज के सामने जब आए, महाराज जितने भी राजा थे सब बंधन कर गए। परशुराम जी सबको देख गए, जानते हैं कि अगर नहीं माने तो मामला बढ़ जाएगा। सामने विश्वामित्र जी खड़े थे, विश्वामित्र जी समझ गए कि मामला गड़बड़ हो, उससे पहले कुछ न कुछ गड़बड़ होने से पहले विश्वामित्र सिंहासन से नीचे आए, और जैसे ही सिंहासन से नीचे आए आकर के और विश्वामित्र जी ने महाराज वशिष्ठ को अंक में भर दिया। और जैसे ही वशिष्ठ को अंक में भरा, अंक में भरने के बाद में और दोनों हाथों को वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने और दोनों हाथों को पकड़ लिया। विश्वामित्र जी ने जैसे ही हाथ पकड़े महाराज परशुराम जी के दोनों, और इशारा कर दिया दोनों से, राम लक्ष्मण से, चुपचाप आ जाओ, पीछे से पैर छुओ। दोनों आए, पैर छुआ। क्यों? भगवान को ये डर था, विश्वामित्र जी को मालूम पड़ा कि मालूम चला कि यही है, और पैर छुए राम जी झुके, मालूम पड़े ऊपर से भरसा चल जाए, वो काम ही मत आने। दोनों हाथों को दबा के रखा है। विश्वामित्र ने इशारा किया, आए, आकर के दोनों ने प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? भाषा सुनिएगा, क्या कहते हैं? मूर्ख जन, कहा जब जनक धनुष का ही तोड़ा है, जनक ये सब क्या हो रहा है? जनक ने कहा सरकार, ये मैंने अपनी बिटिया का विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी, धनुष लेने की प्रतिज्ञा की थी, वो चल रहा था। जनक तुझे इतना भी नहीं पता, क्षत्रिय राजाओं का भक्त इकट्ठा होना मेरे राज्य में गुनाह है। मुझसे परमिशन ली। उस जमाने में महाराज परशुराम जी थे, क्षत्रिय राजा सभी को बैठक करते थे, महाराज परशुराम से परमिशन नहीं मिलती। मेरी बिना आज्ञा के और क्षत्रिय कुलों के राजा को इकट्ठा करके क्यों? बताया उन्होंने, महाराज धनुष ने किया था, उसके लिए इकट्ठा किया। धनुष टूट गया, महाराज जनक हाथ जोड़कर गए। महाराज जनक को लग रहा है भ्राता, पहले तो धनुष टूट नहीं रहा था, उसकी टेंशन हो गई थी, अब टूट गया है तो ये टेंशन हो रही है, किसे कौन संभालेगा? ऊपर दृष्टि डालकर देखा, महाराज जैसे गर्दन घुमाई और गर्दन को पीछे घुमाया, क्या देखा कि धनुष के 2 खंड हुए पड़े। और जैसे 2 खंड देखे महाराज रहा नहीं गया परशुराम जी से, और परशुराम ने कहा, कहीं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, जनक शीघ्र उस व्यक्ति को सभा से निकाल करके बाहर कर दे, इसने पिनाक को तोड़ा है। जितने भी राजा खड़े हुए उस
शक्ति को निकाल कर बाहर कर दो। अगर बाहर नहीं दिया, एक एक करके सारे राजा मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। सब लोग सोच रहे हो क्या करा जाए। एक राजा ने कहा तुम जाकर बता देना कि राम जी को तोड़ा है। राजा ने कहा बता दो, तू जाकर के तुझे सुना नहीं हमने क्या कहा, जिसने तोड़ा है वो बाहर आ जाए। और मैं बाहर गया बताने के लिए, मालूम पड़ा उन्होंने सोचा किसी ने तोड़ा, फिर लफड़ा हो जाएगा, मालूम पड़े मेरी ऊपर निकल जाएंगे। अरे मैं नहीं जाता, मारे जाएंगे तो सब मारे जाएंगे, नहीं मारे जाएंगे मैं भी नहीं मारा, मेरे को बड़ी मैं नहीं जा रहा। दूसरे ने कहा देख नहीं कहा, नहीं बताया तो एक इस्लाम के चक्कर में सब का सुनता तो सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। जिसने धनुष तोड़ा उसे बाहर निकाल, अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो याद रखना। सुना हो राम से नाथ समुधन भुन्य निहारा, कोई एक दास तुम्हारा, कोई नहीं आया, सब कर रहे हैं, लेकिन कितने मर्यादा का पालन करते हुए आकर के नीचे खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से सरकार नाथ संबोधनो भज निहारा, नाथ संबोधनो भज निहारा, मोहि प्रियोपित दास तुम्हारा, मोहि प्रियोपित दास तुम्हारा, आए सुखार कहे के नमोही, आए सुखार कहे के नमोही, सोने साए हो ये मुनि कोही, सोने साए हो ये मुनि कोही। राम जी आए, आकर के हाथ जोड़ के कहा सरकार धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास नहीं होगा, कोई गलत आदमी धनुष नहीं तोड़ेगा। आप आज्ञा करें, सेवक को क्या सेवा है तो वो आज्ञा करिए। इतना बोला ही था, ऋषि का क्रोध और आगे बढ़ गया। राम सेवक वो है, सेवक जो ही सुन करे सेवकाई, तो सेवक वो है जो सेवक का धर्म का पालन करे, धनुष को तोड़ने वाला सेवक नहीं है। तो वर्णन किया है आगे बाबा ने, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और बाबा ने कहा कि सुनो राम जय सिंह धन तोड़ा और सहस भाव सो रिपु मोड़ा, रिपु माने शत्रु। भगवान साफ कह रहे हैं परशुराम जी, देख राम जिसने भी ये सिद्धम तोड़ा है, भगवान पिनाक तोड़ा है, मैं वचन दे रहा हूँ वो मेरा वैसा शत्रु है जैसे सहस भाव। सुनहु राम जी सिरधन तोड़ा, सुनहु राम जी सिरधन तोड़ा, सहज भाव सम सोरि पुमोरा, सहज भाव सम सोरि पुमोरा, स्वामी सबको बचना है तो उसे सभा से बाहर कर दो, निश्चित कर दो, बहिष्कृत कर दो, कब्र सामने ले आओ। जब तक ये वर्षा उसकी गर्दन नहीं काट लेगा तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। उसे बाहर निकालो, अगर वो बाहर नहीं आया तो मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। जैसे ही कहा कि वो बाहर नहीं आया, मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। महाराज हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी बातें करने के राम जी को नहीं खड़े थे, लखन जी ने बीच में प्रवेश किया।
राम जी ने कहा लखन क्या कर रहा है, तो साधारण आदमी नहीं है। लखन ने कहा भैया जो जैसा हो उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप सीधे साधे आदमी हो, आप नहीं समझ पाओगे इसकी बात। अरे कोई हिंदी में ना समझता है उसको हिंदी में समझाओ, जो संस्कृत जानता है संस्कृत में समझाओ, जो उर्दू जानता है उर्दू में समझाओ। तो ये प्यार की भाषा नहीं समझेंगे। अरे जो जैसा जानता है, आजकल तो आदमी 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं, 4 अक्षर पढ़ लेते हैं, अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। अब उसे पता नहीं क्या अर्थ है इसका, लेकिन अपने आप को ज्ञानी स्वयं घोषित कर लेते हैं। एक आदमी था, उसको 3-4 अक्षर इंग्लिश की याद हो गए, जानता नहीं था। 4 अक्षर आते थे इंग्लिश के केवल, 5वां आता नहीं था। अरे 4 अक्षर जो जानता था उसका अर्थ नहीं जानता था। नगर कह रहे राम जी से भैया तो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। नगर जी बता रहे हैं देखो भैया जिसको जितना ज्ञान हो उतना ही कहना चाहिए। अरे आप 4 अक्षर याद को साथ हो गए, कौन कौन से? बोले यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। 5वां जानता है और 4 अक्षरों का भी अर्थ नहीं जानता। अब कहीं भी सभा में जाए और बैठ जाए, जाकर के महाराज खजानेदारी को सुनाने के चक्कर में यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। आपको जल्दी बस लोग समझ आ रहा है, सारे तो आदमी कहीं भी जाए महाराज 4 शब्द सुना। एक बार ट्रेन में जा रहा था, यात्रा कर रहा था, तो यात्रा जब ट्रेन में कर रहा था तो एक आदमी की अटैची चोरी हो गई। क्या हो गई? अटैची चोरी हो गई। अब जैसे अटैची चोरी हुई, एक सज्जन आए, उसने पूछा भैया आपने हमारी अटैची देखी है क्या? यस। क्या कह रहा है? यस। उसने कहा भैया प्लीज बता दीजिए ना, बहुत देर हो रही स्टेशन आने वाला है, प्लीज बता दीजिए। उसको बड़ी गुस्सा आई, अटैची देखी है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं बता दे, और फिर भी कह रहा है नो। पागल क्या तू? वेरी गुड। जैसे का वेरी गुड महाराज की अटैची हो गई थी, वेरी टेंशन में था, उसने पकड़ के 4-5 झापड़ मारे। और जैसे 4-5 झापड़ मारे और उसने सोचा अब एक ही शब्द तो रह गया, इसको भी बोल बोला थैंक यू। क्या बोला? थैंक यू। तो कहने का मतलब जीवन में याद रखना, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मनुष्य का जीवन अधूरा। एक शब्द का लेकर के एकाध परिभाषा नहीं करनी चाहिए। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा किससे? राम जी से। सरकार ये आपकी बस का मामला नहीं है, ये मेरे लेवल का मामला, मैं ही हैंडल कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। आप सीधे साधे आदमी, आप बाबा की तो वहां कैसे घर बोल रही, मैं देखूंगा। तो समझाया राम जी ने, ठीक बड़े का मामला बिगड़ नहीं करूँगा आपके लिए। आप महाराज लखन ने नीचे आए, जैसे लखन सामने आए, लखन समझाना चाहते हैं, जो जिस भाषा में समझो उसको उसी भाषा में समझा। एक आदमी ट्रेन की पटरी पे आकर सो गया, ट्रेन की पटरी में सो, जैसे सोया महाराज सामने से 4 सेकंड गाँव के आदमी, अरे भाई आदमी क्यों मरना चाहता है, मरना अच्छी बात नहीं, खराब नहीं मरना, मैं नहीं सोच के आया मर के जाऊंगा, कैसे जाऊंगा नहीं यहाँ से, मरना ही मुझे आज समझा। भैया आपको कहलाने वाली मर जाए, नहीं मर के जाऊंगा, ठीक है मरना है तो भाई क्या करे, बेचारा उछल दिया। अब जैसे ही चला तो उसने देखा कि मरने वाले व्यक्ति के सर के नीचे रोटी रखी है, रोटी खुद ही रखी है। तो लौट कर आया, उसने पूछा भैया तू मरने आया? बोले हाँ। तो सर के नीचे क्या है? बोले रोटियां। क्यों? तो मरने वाला बोला अरे भैया तुम में इतनी भी अकल नहीं है, अगर ट्रेन लेट हो गई थोड़ी बहुत तो क्या भूखा मरूंगा? कम से कम खा के तो मरूंगा। लखन ने कहा रुकना चाहिए, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बात करता हूँ महाराज से। लखन जी नीचे आए, जैसे लखन आए, लखन ने आकर के बड़ी सुंदर बात की। लखन ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप जनजी पर खामखाम क्रोध कर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। और देखिए लखन कौन है? काल के प्रतीक है। लखन ने कहा प्रभु आप छोटे से धनुष के लिए इतना बड़ा ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन नाथ एक निवेदन करूंगा आपसे। क्या? बहुधन तोरे लड़काई। जब हम छोटे थे ना लड़कपन में,
गोस्वामी जी मानस में प्रत्येक चौपाई में कोई ना कोई अर्थ कह रहे बहुत अलीम तोरी लड़काई और कबहू असली शकीन गुस्साई। आज तक कोई गुस्सा नहीं किया। लोगों ने पूछा भैया कब तोड़ दी दिवस मालूम नहीं पड़ा। आप सबको पता होगा महाराज परशुराम शस्त्रों को बड़ा बिगड़ी रखते थे। इन्होंने अपने आगे शस्त्र पास में साथ बड़े बड़े शस्त्र इकट्ठा कर रखे, बहुत बड़े बड़े शस्त्र। धरती को एक बार चिंता हुई, धरती ने विचार किया मैं धरती हूँ और धरती का बेटा काल शेषनाग कौन है? लक्ष्मण। तो कहा कि बेटा परशुराम जी शास्त्रों को छोड़ करके शस्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक साधु के लिए ठीक नहीं। ऐसे ऐसे महाराज अमूल शस्त्र बना करके और गुफा में परशुराम जी रखा के लिए कि जब समय आएगा तो पूरी पृथ्वी पर तांडव करने के लिए। आपने भी देखा होगा कि अमेरिका ईरान के पीछे पड़ गया था, काय के पीछे पड़ा था, इसलिए तो पड़ा था ईरान जो है परमाणु बनाने के लिए सौदा इकट्ठा कर रहा था। ऐसे ही परशुराम जी भी जमाने में शक्ति संपन्न होने के लिए इकट्ठा कर रहे थे बहुत सारा हथियार और इकट्ठा कर रहे थे। धरती मैया ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जी और धरती मैया एक ब्राह्मणी का रूप लेकर के वहां गए और जाकर के परशुराम जी को प्रणाम किया तो याचना की हम तो गरीब आदमी हैं, आपके यहाँ पालन हो जाएगा, ऋषि आप आज्ञा दें पर आपकी आज्ञा से हम आपकी तपस्या में सहायता करें, आप तपस्या करिए हम सेवा करें। बहुत सेवा करी। उस ब्राह्मणी ने धरती स्वरूप में जो आई थी उस ब्राह्मणी ने परशुराम जी के मन को जीत लिया, सेवा कर। परशुराम जी ने कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा कुटिया का ध्यान रखना। जैसे परशुराम जी कहकर के निकले कुटिया का ध्यान रखना। हमारा दोनों बच्चा लक्ष्मण और धरती मैया दोनों गई और जाकर उस कुटिया में जितने भी शस्त्र रखे हुए थे सबको नष्ट कर ताकि आगे जाकर के परशुराम जी कोई उद्दंडता न फैला। इसीलिए आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, क्या कह रहे हैं? बहुत नहीं तोरी लड़काई और कबहू असकीन गुस्साई। कभी गुस्सा नहीं किया आपने, कभी आपने डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। आज एक छोटे से धनुष की डांटा, क्षमा करना। हम तो लड़पन में न जाने ऐसे कितने जैसे ही कहा कि हृदय तोड़ चुके हैं। महाराज परशुराम जी का गुस्सा आ गया, हे मूढ़ बालक, शिव के ज्ञान को धारण धनुष कहता है, तू जानता ही कौन है? रे बालक काल रस बोलत कौन संभाल। तू काल के रस बोल रहा, तू नहीं बोल रहा। आज बोलने से पहले तो ये कर बिल्कुल भी सामान्यता नहीं देंगे। आज नहीं छोड़ा जाएगा, मारा जाएगा। काल के सामने भाषा का बोध नहीं है, कैसी बात करनी चाहिए। परस विलोक महीप कुमार, देख मेरी ओर। लखन जी को परशुराम जी बार बार भरोसा दिखाना चाहते, देख मेरी ओर, देख। लखन ने कहा सरकार क्षमा करना, पर मैं तो बड़ा प्रशंसनीय हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपने बल की खुद ही बड़ाई करे, खुद ही बड़ाई करते हैं। अरे कोई दूसरा आदमी बड़ाई करे आपकी तो चलता है, आप खुद अपनी बड़ाई कर रहे। क्षमा करना। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा महाराज जैसे कहा इस बालक की रक्षा करो, नहीं आज इस बालक की गर्दन काटा। महाराज लक्ष्मण को देख करके श्री परशुराम जी को कड़ा जब क्रोध आने लगा, महाराज रघुनाथ जी सामने खड़े हैं। रघुनाथ जी ने विचार किया कि लखन ऐसे ही क्रोध करता रहेगा तो मामला बिगड़ सकता है। राम जी थोड़ा उससे नम्र था। राम जी आए, आकर के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कह रहे महाराज क्षमा करना। बर रही बालक एक स्वभाव इन्हें संत विदु से कहा। बर और बालक एक जैसे होते, चंचल होते से क्या कहना, इन्हें क्यों आप कबूल कर रहे हैं? परशुराम जी बोले राम तो अपने भाई की सफाई दे रहा है, ये कोई साधारण बालक है? ये काल के बस बोल रहा छोड़ूंगा नहीं से। और सुन राम, अगर आज मेरी आंखों के सामने से ये अगर नहीं हटाया तो आज निश्चित ही इसे छोड़ूंगा नहीं।
राम जी ने विचार किया अब ज्यादा कर्म नहीं करना चाहिए। लखन ने बड़ा विस्तार से चर्चा की परशुराम जी से और परशुराम जी को बार बार संकेत दिया, समझाया, देखो आप जिसके सामने खड़े हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म के आगे आकर के ज्ञान काम नहीं करता, ब्रह्म के सामने केवल समर्पण काम करता है। इसीलिए हाथ जोड़ करके श्री राम जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, भाई है अब थोड़ा उतर भी रहा है, आप क्षमा राम इस बालक को मेरे आगे से हटा दे। कैसे कहा कि मेरे आगे से हटा दे। महाराज राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, दे लक्ष्मण से कहा, लखन कोई बात नहीं है, मैं संभालता हूँ, थोड़ा थोड़ा विलंब। वर्णन आता है मानस में, बाबा कह रहे हैं भैया काफी समय के बाद में महाराज जनक वहां खड़े हैं, राम जी यहाँ खड़े हैं, विश्वामित्र जी खड़े हुए हैं, लखन जी खड़े हुए हैं, चलो उनकी जितनी भी नारियां थी भगवान से कह रहे, प्रभु पहले तो प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके धनुष टूट जाए, अब ये प्रार्थना आपसे फिर कर रहे हैं, प्रभु कैसे भी करके इस महात्मा को यहाँ से विदा करो। जब तक ये सभा में रहेगा पूरा विवाह विरोध से रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आप कृपा करिए और कृपा करके बाबा को यहाँ से विदा करो। सब प्रार्थना कर रहे हैं, सभी की प्रार्थना को भगवान करना जी समझ रहे हैं, ये सब व्याकुल हो रहे हैं और व्याकुल होकर के सब संशय में कुछ भी हो। महाराज राम जी ने आकर कहा, प्रभु क्षमा करना, और जैसे ही क्षमा करना, कई बात राम जी ने कही और राम जी को लगा इतनी मर्यादा में और ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को नहीं खो रहा है, इसका मतलब कोई साधारण व्यक्ति साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म ही ऐसी विषम परिस्थिति में भी ज्ञान की मर्यादा का पालन कर सकता है। जब कहा, विचार किया, जैसे ध्यान से देखा, समझ गए और जैसे समझे 9 बार परशुराम जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया, 9 बार प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना जरूर की और कहा, प्रभु आप एक काम कर दीजिए, थोड़ा सा संदेह मुझे हो रहा है, अभी तो है नहीं, हो रहा है अंदर से, उस संदेह को दूर करो। भगवान तो बंधन की जानने वाले हैं, जाके रही भावना जैसी प्रभु देवी तो जैसी भावना से व्याप्त था उन सबको राम वैसे ही देख रहे थे। राम जी समझ गए महाराज क्या कहना चाहते हैं परशुराम जी, राम रमा पतिकर धन लेहू और खेचो मिटे मूर संदेह। आप कृपा कर दो और ऐसी कृपा करो प्रभु, मेरा ये संदेह दूर हो जाए, जैसे ही कहा मेरा संदेह दूर हो जाए। इतने में ही महाराज जो धनुष था वो खुद चल करके राम जी के पास आ गया। आप कल्पना करिए, जैसे धनुष राम जी के पास चल करके आया, राम ने चलाया नहीं, अपने आप चल गया। किसी ने धनुष से पूछा क्यों आ गया भैया, तो धनुष ने कहा क्या बताऊं, पहले खंड खंड हो गया हूँ, अगर अब नहीं आया, धनुष अभिमान का प्रतीक है, अभिमान यदि परमात्मा की समझ में नहीं आएगा तो उसे बार बार खंडित होना पड़ेगा। और खंडित होने से बचना है अगर जीवन में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, परमात्मा की शरण स्वीकार कर लीजिए, और जब तक जीव परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा तब तक कृपा होने वाली नहीं। इसीलिए परशुराम जी और राम लक्ष्मण संवाद का पावन चरित्र महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं और विशेष रूप से यही बात कहते हैं, देखो धनुष के मान हम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, भगवान चाहते तो धरती टेढ़ी करके मार्ग से कर सकते थे, लेकिन जिन राजाओं को ये विश्वास था, जिन राजाओं को ऐसा लगता था कि मैं ही सर्वसंपन्न हूँ, मैं ही कोई है नहीं दुनिया में मुझसे ऐसा, तो राजाओं के अभिमान का स्मरण करने के लिए भगवान ने यह धनुष लीला की है। और परशुराम जी जिनको बड़ा अभिमान था कि दुनिया में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है, तो भगवान परशुराम के मान का वर्धन करने के लिए आपको याद होगा जब बार बार परशुराम जी लक्ष्मण को दिला रहे हैं, लक्ष्मण जी युद्ध से पीछे नहीं हटे, लक्ष्मण ने एक ही बात कही कि प्रभु हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, काल भी अगर लड़ने आ जाएगा हम काल से ही लड़ेंगे, लेकिन सरकार आपसे नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके गले में जो पड़ा हुआ है जनेऊ, आप उस जनेऊ को उतार करके आ जाइए, कंठी को उतार करके आ जाइए, फिर आपसे युद्ध करेंगे।
हमारा गुरुकुल नहीं कहता है, हमारे गुरुकुल की परंपरा नहीं है किसी ब्राह्मण पर, किसी गौ पर हाथ उठाने। युद्ध में काल भी आएगा, काल में भी नहुस का वार पीछे नहीं हटेगा मरने से, लेकिन ब्राह्मण से कोई युद्ध नहीं कर सकता। महाराज अरे आज बहुत चर्चा हुई, करने के बाद परशुराम जी की शंका का समाधान हुआ, और जैसे ही शंका का समाधान हुआ परशुराम जी का, परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके वहां से अब निकल गए। और जैसे ही निकले गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, परशुराम जी के मान का वर्णन किया, और मान का वर्णन करने के बाद जो अभिमान था उसको दूर कर दिया। जीवन में कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी ग्रंथ सुने, जीवन में यदि उसका वहम हो गया, अहम हो गया, मैं ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूँ, तो महाराज ग्रंथ का भाष होगा। आपको याद होगा श्रीधर स्वामी जिन्होंने भगवान ने जिनकी टीका पर आकर के सशक्त हस्ताक्षर किए, ध्यान सुनिएगा, आपने नहीं सुनी होगी कथा, बड़ी सुंदर